हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइगर किंग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। यानी टाइगर किंग कौन है और उसे ये नाम क्यों मिला था, यानी क्या कारण था कि उसे टाइगर किंग ये नाम दिया गया था। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। यानी जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे, महाराजा थे, उनको ही हम टाइगर किंग के नाम से जानते थे। उन्हीं का नाम था टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। यानी जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर आए, जो राज्य के काफ़ी प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर थे, वो आए, राजा के द्वारा बुलाए गए थे। उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि ये जो बच्चा होगा ना, एक दिन मर जाएगा। तो देखो, सबको पता है कि सबको एक ना एक दिन मरना ही मरना है। आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बट मैं स्टोरी पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहूँगा यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उसके जन्म के समय पे जब उसके महाराजा ने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया तो उनके समय पे ही उन्होंने क्या किया, बता दिया कि जो बच्चा हुआ है वहाँ पे वो क्या कर जाएगा, एक दिन मर जाएगा। जो कि जाहिर सी बात है, सबके लिए सत्य है। द 10-day ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। यानी कि जो 10 दिन का केवल वो प्रिंस था, राजकुमार था, उसने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप रिवील करो, आप ये बातें बताओ मैनर ऑफ हिज डेथ की, उसकी जो डेथ होगी आप बता रहे हो, तो वो डेथ कैसे होगी, किस तरीके से उसकी डेथ होगी। ओके, आगे देखते हैं। द वाइज मैन वर बैफल्ड एट दिस मिरेकल। जो बुद्धिमान आदमी थे वहाँ पे सभा में, और भी लोग थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वो बैफल्ड का मतलब होता है ना, भचक्के रह जाना, इस चमत्कार को देख करके कि केवल 10 दिन का जो बच्चा है वो ऐसी बातें बोल रहा है। इसे देख करके वो क्या हो गए, बहुत चक्के से रह गए, यानी अचंभित हो गए। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला कि तुम्हारी जो डेथ होगी ना, वो किससे होगी, एक टाइगर से होगी। द यंग प्रिंस ग्रोल्ड एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स। तो जो यंग प्रिंस था, छोटा बच्चा था, ग्रोल मतलब कुर्राया जोर से, एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स मतलब डराने वाले शब्दों में उसने जवाब दिया, लेट टाइगर्स बी अवेयर। यानी सभी बाघों अब क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। उसने यह डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, 100 टाइगर्स को मार देगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये बात बताई थी कि जो अब 100 नंबर का जो टाइगर होगा ना, वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो आपके लिए डेंजरस होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, 100 टाइगर को मारेंगे पहले ही। दस्कॉट द नेम टाइगर किंग। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो टाइगर को मारेंगे, तो उसी दौरान उनको यह नाम मिला था टाइगर किंग का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा साइड, आपको ये चीज़ें अच्छे से दिख पाए। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वाई वॉज टाइगर किंग सॉरी वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। टाइगर हंटिंग को क्यों बैन किया गया था प्रतिबंधपुरम में। ओके, द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स। महाराजा को एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात बताई थी, दैट द टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स। कि उसकी जो डेथ का कारण बनेगा वो कौन बनेगा, टाइगर बनेगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, टाइगर का शिकार करेगा, सारे टाइगर्स को मार देगा। ये उसका एक रेजोल्यूशन था। जैसे हम न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, वैसे इसने भी अपना एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि अब मैं क्या कर दूंगा, सारे टाइगर को मारूंगा। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैन ऑल एक्सेप्ट हिम। यानी कि टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया था केवल उसके सिवाय। यानी वो टाइगर को मार सकता था, बल्कि कोई दूसरा उसके अलावा अगर टाइगर का शिकार करना चाहे तो उसे शिकार करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। वो महाराजा यानी जो टाइगर किंग था, वो खुद ही सारे टाइगर्स को मारना चाहता था। ये रीजन था, इसीलिए टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया था प्रतिबंधपुरम में। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। ओके, आप स्टोरी पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको ये पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन से पहले मुझे लगता है कि एक बार पूरी स्टोरी को आपको ध्यान से पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। राजा ने क्यों डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। तो द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वॉज ऑफ मैरिजेबल एज। अचानक से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अब वो शादी करेंगे। इसके पीछे की मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। स्टोरी ये थी कि जब उन्होंने टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया, तो उनके अपने राज के टाइगर मारे गए थे, सारे मार दिए गए थे। ओके, और अभी कोई टाइगर बचा ही नहीं था, बट उनको 100 पूरा करना था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं शादी करूँगा और किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइगर हो, जंगल हो, वहाँ पे टाइगर पाए जाते हों।
तो ये जब भी वहाँ पे जाएँ तो टाइगर को क्या कर पाएँ, मार पाएँ। ऐसा उन्होंने सोच के शादी करने का निर्णय लिया। द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली, पहली बात तो ये थी कि ही वॉज ऑफ मैरिजेबल एज, यानी उनकी शादी की उम्र हो गई थी। एंड सेकेंडली दूसरी जो बात थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स, यानी 70 टाइगर्स किल कर दिए गए थे, 70 टाइगर्स क्या कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, और 30 मोर टाइगर्स अभी चाहिए थे। हिज फादर इन लॉ स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, ताकि वो जो 100 टाइगर्स की टैली है, एक श्रृंखला वो पाना चाहते हैं, उसको मारें। और कहाँ पे जाके टाइगर को पाएंगे वो, हिज फादर इन लॉ स्टेट, अपने ससुर जी के राज्य में जाएंगे, वहाँ से टाइगर को मारेंगे और 30 कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो शादी करेंगे। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से ही विश्ड टू मैरी अ गर्ल, उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी करने का इच्छा जाहिर की इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, जो कि एक रॉयल फैमिली से हो, राजसी परिवार से हो, विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उसके स्टेट में, उसके राज्य में ज़्यादा मात्रा में क्या हो, टाइगर का पॉपुलेशन हो। ये उन्होंने डिसाइड किया था। शादी का एक उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं शर्त थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। काफ़ी अच्छी शर्त रखा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, यानी टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम कैसे दिया गया था। चलिए देख लेते हैं। सर जिलानी जंग जंग बहादुर द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी जो इनका नाम है ये सर जिलानी जंग जंग बहादुर, यही हम बोलेंगे इनको। महाराजा प्रतिबंधपुरम, ये महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, और इनको ही हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। ओके, व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, आई थिंक ये रिपीट है क्या, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वो केवल 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से भरे हुए क्वेश्चंस को पूछा टू द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों से। एंड वाज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, और उन एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको बताया कि उनकी जो मृत्यु होगी वो किसके कारण होगी, किल्ड बाय अ टाइगर, वो एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। ही अटॉट लेट टाइगर्स बी अवेयर, तो उन्होंने वहाँ पे एक बात बोली और बोला कि बी अवेयर, यानी टाइगर, सभी जितने भी टाइगर हैं वो क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, वो अब क्या करेंगे, 100 टाइगर्स को पहले मारेंगे, क्योंकि 100 टाइगर से ही, यानी जो 100वें नंबर का टाइगर होगा ना, 100 नंबर का, उससे ही इनको खतरा थी। तो ये क्या करेंगे, सबको पहले 100 को मारेंगे। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, टाइगर किंग। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 100 टाइगर को मारेंगे, तो उनको एक नाम दे दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं। ये राजा के बेटे थे, तो राजा के बेटे थे, तो राजा ने जब इनका जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अगला, हाउ डिड टाइगर किंग सेव हिज थ्रोन, किस तरीके से टाइगर किंग ने अपने सिंहासन को बचाया। बीच में एक ऐसी बात आई थी कि एक कोई और बड़े अधिकारी थे जो इसके राज्य में आते हैं, और उनकी भी इच्छा थी कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके टाइगर को मारेंगे, बट टाइगर तो बैन था, क्योंकि ये खुद ही डिसाइड किया था कि मैं मारूंगा 100 टाइगर, किसी और को शिकार करने की अनुमति नहीं थी। उनको बोला कि तुम सुअर को मार सकते हो, मच्छर को मार सकते हो, यहाँ तक कि चूहों को भी मार सकते हो, बट टाइगर को मारने का जो परमिशन है वो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको ये परमिशन दी जाएगी तो कुछ लोग और आएंगे जो ये इच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं, हमें भी टाइगर मारना है। तो इसी वजह से इनको भी परमिशन नहीं दिया गया, और इस वजह से उनका सिंहासन जाने का खतरा उनके ऊपर आ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अधिकारी था। बट आपको स्टोरी अगर पता हो तो आपको पता होगा कि उस अधिकारी की बीवी को इन्होंने कुछ रिंग भेजे थे खुश करने के लिए, ताकि वो मान जाए, और हुआ भी ऐसा, वो मान भी गए, उन्होंने ऐसा कोई शिकार नहीं किया। बाद में ये पता चलता है कि जो अधिकारी आया था ना, उसको टाइगर मारना नहीं था, टाइगर के साथ सेल्फी लेनी थी, बस टाइगर की बॉडी हो उसके साथ उसे सेल्फी लेना था। तो ये उसका एक रीज़न था, इस वजह से ये जो इनका सिंहासन बचा। पढ़ लेते हैं, वैसे देखते हैं आंसर क्या है। तो ये आंसर आपका है, द महाराजा हैड अनायर्ड द विजिटिंग, सॉरी 1 मिनट, हाँ, द महाराजा हैड अनायर्ड द विजिटिंग सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर, महाराजा ने जो विजिट किया था इनके यहाँ पे, सीनियर एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ओवर द इश्यू ऑफ टाइगर हंटिंग एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, यानी जब वो विजिट करने यहाँ पे आया था ऑफिसर, तो महाराजा ने उसको गुस्सा कर दिया, नाराज कर दिया। क्या इश्यू था, टाइगर हंटिंग को लेकर के, वो टाइगर का शिकार करना चाहता था, बट महाराजा ने उसको परमिशन नहीं दी। एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और इनकी खुद की वजह से, महाराजा की वजह से अब इनका जो किंगडम था वो खोने की कगार पे आ गया, कि इनका खतरा इसके ऊपर आ गया कि इनका राज्य इनके हाथ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर काफ़ी पावरफुल था, उसको इन्होंने मना कर दिया था। आगे, सो द महाराजा एंड द दीवान डिसाइडेड टू प्लेक्सेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब बाय सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स टू द दुराइस, यानी उसकी वाइफ है, द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, दस ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन। तो महाराजा और दीवान ने डिसाइड किया कि हम इस मामले को कैसे शांत करें, ठंडा करें,
और ऑफिसर को वो ब्राइब, एक तरीके से आप कह सकते हैं घूस के रूप में, उन्होंने कुछ गिफ्ट सेंड किए। एक्सपेंसिव डायमंड की कुछ रिंग्स थी जो उनकी पत्नी दुरई सैनी को भेजा गया, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को, ताकि वो खुश हो जाएं और जो राज्य खोने का डर है वो राज्य खोने का डर खत्म हो जाए। दस ही मैनेज टू सेव इस थ्रोन, इस प्रकार से उन्होंने अपने इस सिंहासन को बनाए रखा। उनका सिंहासन उनके हाथ से जाता नहीं है, तो ये रीजन था, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसको बनाए रखा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट चलिए इसको हम देख लेते हैं कि क्या है ये, कैसे इसको हमें समझना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन ये है, हु वाज टाइगर किंग, वाई वाज, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग था। हु वाज द टाइगर किंग, वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम क्यों दिया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के कुछ चीज़ें इसमें रिपीट होंगी जो कि आपके लिए अच्छी होंगी, हेल्प करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो लॉन्ग करने में आसानी हो जाएगा। द महाराजा प्रद्युमनपुरम वाज द टाइगर किंग, प्रद्युमनपुरम का राजा था वही टाइगर किंग था। हिज अदर नेम वाज, उसके जो और नाम थे, हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। आपको नाम याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी लंबा, बस उसी टाइगर किंग का ना ये पूरा नाम है। अब इतना बड़ा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार काफ़ी हो, समझ सकते हो। ये नाम आपको याद नहीं करना है, शॉर्ट में आप जो नाम आपको पता है टाइगर किंग वही नाम याद रखिएगा। बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टन, बट उसके जो नाम था, इतना बड़ा नाम जो था, उसको शॉर्टन करके, छोटा करके टाइगर किंग बुलाया जाता था। ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग का नाम दिया गया था बिकॉज वेन ही वॉज बॉर्न, जब वो जन्म लिया था, द एस्ट्रोलॉजर्स फॉरटोल्ड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, तो एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी की थी कि उसकी जो डेथ होगी वो ना टाइगर के द्वारा होगी। व्हेन द किंग केम एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब वो राजा बड़ा होकर 20 ईयर्स की एज में आया, ही केम टू नो, उसे पता चला अबाउट इज प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब कि जो भी भविष्यवाणी उस समय पे की गई थी। देयर आर मेनी फॉरेस्ट इन स्टेट, तो उसके स्टेट में कई सारे जंगल थे जहाँ पे बाघ पाए जाते थे। द महाराजा स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, महाराजा ने अब क्या कर दिया, टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया। ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मीजर, यानी वो बहुत ही रोमांचित हो गए थे। बियॉन्ड द मीजर मतलब आप उसको बता नहीं सकते, सीमा से परे, इतना वो रोमांचित हो गए थे इस काम को लेकर के कि वो टाइगर्स को मारते थे। वेन ही किल द फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही रोमांचित हो गया था कि मैंने टाइगर मार दिया है और टाइगर मेरा डेथ का कारण बनने वाला है। बट उनको ये नहीं पता कि 100 नंबर का बनने वाला था। ठीक है, आगे, ही सोड इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, बट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड, उन्होंने ये जो टाइगर मारा ना उसको ला करके फिर स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, और उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला तब उनको, तब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, की महाराज आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, आपको केयरफुल होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए 100th नंबर के टाइगर से। कौन से नंबर के टाइगर से, 100 नंबर के टाइगर से। ओके, द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, अब महाराजा ने डिसाइड कर लिया कि अब वो 100 टाइगर्स को भी क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे। फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी सबसे पहले टाइगर को मारा जाएगा 100 तक गिनती करके, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 100 तक, एंड देन वो कुछ और करेंगे, डूइंग एनीथिंग एल्स, किसी और काम को करने से पहले टाइगर को मारेंगे। ओके, टाइगर हंटिंग वॉज बैन बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, अब टाइगर को इनको मारना था, 100 पूरा करना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया कि राजा के अलावा कोई दूसरा शिकार नहीं कर सकता टाइगर का, क्योंकि टाइगर को उन्हें ही मारना था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, ये PDF एक तरीके से आप ये पूरा देखेंगे। आपने क्वेश्चन अगर स्कूल में नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और रिवीजन में लाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।